सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। आज के इस वीडियो में बात करने वाले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो की मुख्य रूप से 3 बातें हैं। पहली बात की मैं सारे आपको देखिए कंसेप्ट भी थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगा और ये भी बताऊंगा कि बेसिकली हमारा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, ठीक है। और ये भी बताऊंगा कि आंसर लिखते समय क्या क्या गलतियां ना करें, ठीक है। और हम लोग तीसरी बात में देखिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ताकि जब एग्जाम टाइम में ना आप लोगों को आसानी से रिवीजन तो कम से कम ये देख लें कि हमारा बेसिकली कौन कौन सा टॉपिक है, तो उसी में से क्वेश्चन पूछेगा और आप लोग थॉरली रिवाइज भी कर लें, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें किस बात का ध्यान रखना, पहली बात कि हमें इस चैप्टर के जितने भी यूनिट है, ठीक है, करंट से लेकर वोल्टेज से लेकर रेजिस्टेंस से लेकर और रजिस्टिविटी तक सारी यूनिट हमें याद रहनी चाहिए, ठीक है। कब एक नंबर क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली पूछता भैया इसकी क्या यूनिट क्या बताइए आप लोग, ठीक है, तो आप लोग बता देंगे। दूसरा बात फार्मूला, देखिए फार्मूला भी सारे आपको याद रहना चाहिए। देखिए फार्मूला का मैं क्लास 10th के जितने भी हमारे फार्मूला है ना उसकी मैंने वीडियो बनाया, वो जाकर देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। और दूसरा बात कि सिंबल, जितने भी यहाँ पे सिंबल हैं, चाहे आप लोगों को करंट के हों, चाहे बल्ब के हों, चाहे रजिस्टर के हों, चाहे किसके बताइए आप लोग, हाँ वोल्टेज के हों बैटरी के, तो वो भी आप लोग को सिंबल याद रहने चाहिए, ठीक है। ये हमें गलती नहीं करने की, अगर मान लीजिए हमसे वो पूछ दिया कि बताइए हमारा रजिस्टर क्या होता है, ठीक है, तो रजिस्टर तो हम बताएंगे बताएंगे साथ उसके क्या, हाँ उसका फिगर भी बनाएंगे जरूर कि मतलब यही आपका रजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो कुल मिला जुलाकर यूनिट फार्मूला और सिंबल तो आप लोगों को पहली इंपॉर्टेंट है, ये तो याद होना ही होना चाहिए। यह आपके बड़े क्वेश्चनों में भी हेल्प होगा और छोटे क्वेश्चन में तो आप लोगों का पूरा स्कोरिंग ही होगा, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं ओम्स लॉ, ठीक है। तो देखिए ओम्स लॉ का बहुत है तो बहुत खास नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है क्या होता है ओम्स लॉ, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताइए आप लोग आई, तो वही हम क्या करते हैं प्रोपोर्शनल हटाते तो कोई कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट क्या आता है आर आता है, आर क्या हमारा रेजिस्टेंस है, बी क्या वोल्टेज, तो वही हम लिख देंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछे तो हम इसका ग्राफ भी बनाएंगे कि जब हम वोल्टेज और करंट के बीच में क्या ड्रा करते थे, ये आप लोग फिगर ड्रा करते तो हमारा क्या आता है करंट आता है क्या आर आता है कि नहीं, ठीक है, यही आप लोग का है, ठीक है। इस तरह का हम बनाएंगे और इसे हम डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो कुल मिला जुलाकर ग्राफ भी जरूर बनाइएगा आप लोग, ठीक है। तो हम देखिए ओम्स लॉ तो समझिए गए, फिर हमारा एक टर्म आता है रेजिस्टेंस। देखिए तो सबसे पहले क्या आता है रेजिस्टेंस, तो ये आप लोग क्या था, हाँ रेजिस्टेंस एक ऐसा एलिमेंट होता है सर्किट का जो अपोज करता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वही रोकेगा कि भैया मत जाइए। अच्छा कोई बता सकता है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस हम और कहाँ पर इस तरीके का कोई टर्म हमें और मिला था, बताइए आप लोग थोड़ा सोचिए। चलिए मैं बताता हूँ, सोच लें तो, हाँ वो से फ्रिक्शन होता है, ठीक है। फ्रिक्शन भी तो क्या करता है, वो भी तो अपोज ही करता है जब मोशन हो रहा है, मतलब एक गाड़ी है, ठीक है, सॉरी अगर एक गाड़ी है तो इसका अगर मोशन हो रहा है तो क्या करेगा कि भैया रुक जाइए, यहाँ यहाँ लगता है कि नहीं, रोकने के लिए उल्टा फोर्स लगता है। तो कुल मिलाकर रेजिस्टेंस भी हमारा किस तरह के एक फ्रिक्शनल फोर्स की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो हमारा एक रेजिस्टेंस का फार्मूला आता है, क्या होता है रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, तो ठीक है। देखिए तो हमें कैसे, अगर हमें एग्जाम में पूछे तो हम जानते हैं कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, फिर लिखेंगे रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फिर क्या करेंगे वही लिख देंगे रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। रो हमारा क्या होता है रजिस्टिविटी होता है। और अगर हमें देखिए 3 बात को जरूर बताना रेजिस्टेंस के बारे में कि पहला रेजिस्टेंस हमारा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और रेजिस्टेंस दूसरा रेजिस्टेंस हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और रेजिस्टेंस हमारी मटेरियल की प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड करता है कि हमारा रेजिस्टेंस किस चीज़ का बना है किस चीज़ का नहीं बना है। जैसे देखिए आप लोगों को जो मोबाइल होती है उसमें सिलिकॉन चिप लगती है, सिलिकॉन या गोल्ड का यूज किया जाता है थोड़ा थोड़ा, बताइए क्यों, क्योंकि उसका कंडक्शन ज़्यादा होता है। तो कुल मिला जुला कर रेजिस्टेंस किसकी और प्रॉपर्टी है, तो मटेरियल प्रॉपर्टी है कि नहीं, एल्युमिनियम का वायर होता है और कापर का वायर होता है, बताइए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, दोनों का यूज़ करते हैं, लेकिन हमें कापर का यूज़ अच्छा होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस कम होता है। तो देखिए मटेरियल की प्रॉपर्टी हुई कि नहीं, तो हमारा रेजिस्टेंस किन 3 बातों पर डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड किस चीज़ का हमारा जो रेजिस्टेंस बना है बेसिकली उसके बारे में भी, ठीक है। और हमारा चौथा बात आता है कि हाँ वही रेजिस्टेंस, आप देखिए न्यूमेरिकल पार्ट है बेसिकली, देखिए आपको पहला क्या देगा कि
तीन चार रेजिस्टेंस दे देगा, पूछेगा इसका सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है। तो सीरीज तो हम जानते हैं क्या करते हैं सीरीज में, बताइए आप लोग। हाँ, अगर हमें सीरीज का पूछ दिया तो हम उसको डायरेक्ट जेड टू दिया, मान लो 10 टू दिया तो क्या करेंगे, R1 + R2 + R3 + R4, इसी तरह करते करते 10 तक जोड़ देंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है सीरीज वाला। थोड़ा सा पैरेलल हमारा टिपिकल होता है, कैसे होता है पैरेलल में, देखिए वही होता है, केवल हम इसका उल्टा कर देते हैं। आर इक्वलेंस निकालना है, मतलब 1/R करेंगे, फिर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4। तो कुल मिला जुला कर सीरीज और पैरेलल वाले में आप लोगों को देखिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सीरीज वाला कैसे करेंगे तो हमने डायरेक्ट जोड़ देंगे, लेकिन पैरेलल वाले में क्या करेंगे, उल्टा करके जोड़ेंगे। रेसिप्रोकल देखें, समझते हैं कि नहीं। हाँ, तो रेसिप्रोकल बेसिकली कर देंगे, समझे कि नहीं। अगर आप लोगों को यहाँ तक फील आया हो, ठीक है, और थोड़ा मोड़ा भी समझ में आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लास्ट तक पूरा आप लोग को आएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हम लोग बात करते हैं पांचवी बात कि देखिए, हम तो जानते हैं कि ये सब समझ गए, लेकिन हम बात करते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता है तो यहाँ पर हीट क्यों जनरेट होता है, ठीक है। अच्छा बताइए, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट मतलब, ठीक है। तो बताइए, एक ही इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, कई सारे इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें आपस में जब यहाँ पे कभी कभी क्या तो टकराते तो होंगे ही होंगे, तो उसी कारण क्या जनरेट होता है, बताइए आप लोग, उसी कारण हीट जनरेट होता है। तो वैसे भी हम पढ़ें, जब कोलिजन होता है तो क्या होता है जनरेट, हाँ बिल्कुल सही, हीट जनरेट होता है ना। तो उसी प्रकार हमारे जब इलेक्ट्रॉन ऐसे मान लीजिए चल रहा है, इलेक्ट्रॉन ये आके पीछे से धक्का मार दिया, तो यहाँ से क्या होगा, हीट जनरेट होगी कि नहीं। करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उससे कारण ही हीट जनरेट होती है। इसीलिए देखिए, वायर का जहाँ जॉइंट होता है, बेसिकली वायर अगर मान लीजिए आप लोग कभी भी जोड़े हैं तो ठीक है, उसके बाद टच करिएगा तो कभी कभी वहाँ पे गर्म होता है, क्यों। हाँ, बेसिकली यही रीजन, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन अच्छे से फ्लो नहीं हो पाते हैं, तो यहाँ से आप यहाँ कूद के जाना पड़ता है, तो वही ज़्यादा दिक्कत होती है उन लोगों को, तो वहाँ पर ज़्यादा हीट जनरेट होती है, ठीक है। तो हमने समझ लिया, तो हमारा हीटिंग इफेक्ट हम करंट का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला, आप लोग घर में अगर प्रेस है, आयरन, ठीक है, तो आयरन करने की तो भैया यूज होता है, ठीक है, बहुत आसान है। फिर दूसरा कहाँ पे यूज़ करते हैं, बताइए आप लोग। हाँ, हीटर, हीटर नहीं देखते हैं, हीटर में हो गया, आप लोग गीजर, पानी गर्म, नहाने के लिए पानी गर्म करते हैं कि नहीं, बिल्कुल करते होंगे, तो उसमें भी तो वही होता है, वहाँ पर वायर लगा होता है, उसमें किस चीज़ का बना होता है पता है। हाँ, इस बात का हमें ध्यान रखना है, वह जिसका रजिस्टेंस ज़्यादा रहता है उसी का बना होता है। किसका बना होता है, जिसका हमारा रजिस्टेंस बेसिकली ज़्यादा होता है, बेसिकली नाइक्रोम वायर होता है, उसी का हम यूज़ करते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है, अगर हीटिंग इफेक्ट हमें यूज़ करना है तो कौन सा एलिमेंट यूज़ करेंगे, हाँ नाइक्रोम की तरह कोई होगा तो उसका यूज़ कर लेंगे, लेकिन उसका हमें बेसिकली रजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तभी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। कुल मिला जुला कर नाइक्रोम ही आपका बेस्ट एग्जाम्पल है। और दूसरा हम एग्जाम्पल यूज़ करते हैं घर की सेफ्टी के लिए, फ्यूज़, देखिए फ्यूज यूज़ करते हैं, आप लोग भी नाम सुना होगा फ्यूज। तो देखिए, हम बात करते हैं फ्यूज क्या होता है बेसिकली। फ्यूज में देखिए एक ग्लास ट्यूब होता है बेसिकली, तो इसमें हम एक वायर पतला सा डाल देते हैं, जिसका हमें क्या पता होता है, रेजिस्टेंस पता होता है, और हमें ये पता होता है कि इसमें कितना करंट जा सकता है, ठीक है। तो हम मान लीजिए 5 एम्पियर के इसमें करंट पास होता है, तो अगर मान लीजिए कोई घर है उसमें 4 एम्पियर करंट चाहिए, तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, 5 एम्पियर करंट लगाते हैं, ठीक है, कि इन फ्यूचर अगर 1 एम्पियर का ऊपर नीचे हुआ तो हम मैनेज हो जाए। तो देखिए फ्यूज लगा दिए, तो इससे फायदा क्या होता है, मान लीजिए किसी को कहीं पर शॉर्ट सर्किट हुआ, तो हम जानते हैं जब शॉर्ट सर्किट होता है तो वहाँ पर करंट हमें ज़्यादा चाहिए, बहुत ही ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, जब 5 ही एम्पियर की कैपेबिलिटी तो यहाँ से टूट जाता है वायर, ठीक है, तो यहाँ से कोई करंट कंडक्शन बंद हो जाता है, तो इसी कारण हमारे जितने भी कंपोनेंट रहते हैं सब बच जाते हैं। तो कुल मिला जुला कर यह मेल्टिंग पर बना होता है कि तुरंत मेल्ट हो जाता है, ठीक है। तो आराम से हमारा सारी करंट माना बंद होगी तो हमारा जितने भी कंपोनेंट है सब बंद होते हैं, इसलिए आप लोग घरों में फ्यूज यूज होता है, ठीक है। लेकिन आजकल क्या आता है, एमसीबी यूज होता है, तो एमसीबी भी इसी पर बेस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पर बेस होता है, कि मान लीजिए ज़्यादा करंट जाएगा तो एमसीबी डिप हो जाती है, ठीक है, तो डिप नहीं ट्रिप हो जाती है। तो वही नहीं सब कहते हैं कि एमसीबी ट्रिप हो गई तो हम लोग जाकर उसको उठाते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये सब किस पर बेस है, हाँ ये सब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बेस पर बेस है। तो इसमें न्यूमेरिकल देखिए, हमें करने से पहले वही सब पुराना फंडा हम लोगों का, पहला हम लोग जितना चीज़ दिया उसे उतारेंगे, दूसरा हम क्या करेंगे बताइए आप लोग, हाँ बिल्कुल सही, यूनिट का ध्यान रखें कि हमें यूनिट का ध्यान रखना है कि कौन सी किसकी क्या यूनिट दी है। तीसरा, हमें सोल्यूशन का जब आंसर लिखेंगे तो उसको भी यूनिट के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर देखिए हमने सारे पॉइंट भी कवर कर लिए। देखिए इसी में मिला जुला कर इसी टाइप का हमें क्वेश्चन वही घुमा कर पूछ देगा कि
बताइए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का यूज़ कहाँ करते हैं, तो बता ही लेंगे हम लोग। और क्या होता है ये भी बता देंगे, क्यों होता है ये भी बता लेंगे। तीनों बात हम डिस्कस कर लिए। तो कुल मिला जुलाकर अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो और फील आई हो तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे अगली वाली वीडियो में मिलते हैं, और सारी भी हमारे चैनल पर चाहे तो जाके विजिट भी कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।